Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the topic that is valence shell electron pair repulsion theory, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं वेस्पर थ्योरी। V से वैलेंस है, S से शेल है, E से इलेक्ट्रॉन है, P से पेयर है और R से रिपल्जन है। तो इसको हम स्टूडेंट्स वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इसको जो है वो कुछ गलत इस तरह से लिखते हैं कि VSEPR को वो लिख देते हैं VESPR, जो कि गलत है। आप वैसे तो इसको बोलने में आपको लगेगा कि वेस्पर लिखा हुआ है VESPR वेस्पर, लेकिन असल जो है इसकी नोटेशन जो है वो कुछ ये है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी VSEPR। आपने इसको इस तरह से नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगी। ठीक है, इसका जो असल वो है वो लिखने का वो ये है तरीका कि आपने VSEPR जब आप बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, तो इसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी में हम सबसे पहले तो देखेंगे कि इस थ्योरी को किसने डेवलप किया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ये थ्योरी जो है वो किस पॉइंट को एक्सप्लेन करती है, और इसके बाद हम इसकी बेसिक अजम्पशन को डिस्कस करेंगे और इसके पोस्टुलेट्स जो हैं वेस्पर थ्योरी के उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी है, इसमें ये थ्योरी जो है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर नॉन बॉन्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। ठीक है, फॉर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है हम जो है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को तो जैसे कि ये थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन हम आज के लेक्चर में जो है ये लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसकी जो किसने डेवलप की बेसिक अजम्पशन और पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे, और अपने इसके सेकंड जो पार्ट है उसमें हम जो है इसमें जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से ये जो थ्योरी है वो वेस्पर थ्योरी किस तरह से शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर रही है, वो हम इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट को, जिसमें वेस्पर थ्योरी किसने डेवलप की। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में ये मेंशन किया है कि नीलहोम एंड गिल्लिस्प, ठीक है, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके जो है इस थ्योरी को जो है डेवलप किया था। दे डेवलप द वेस्पर थ्योरी, और ये थ्योरी जो है वेस्पर थ्योरी किसको एक्सप्लेन करती है, तो ये जैसा कि मैंने पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि दिस थ्योरी दैट इज़ वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो है ये शेप्स को एक्सप्लेन करती है, ट्रांजिशन को नहीं एक्सप्लेन करती, सिर्फ और सिर्फ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ये एक्सप्लेन करती है। तो ये इसकी आप कह सकते हैं कि ये एक लिमिटेशन भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की शेप्स जो है मॉलिक्यूल्स की शेप्स को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, और इसका एडवांटेज क्या है कि ये शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती है, और लिमिटेशन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है टू नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब दूसरा पॉइंट हमने क्लियर किया कि फर्स्ट ये है कि किसने डेवलप की, सेकंड जो है वो ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती है, और थर्ड जो है वो इसका पॉइंट है दैट इज़ बेसिक अजम्पशन, कि इसमें क्या एज्यूम किया जाता है, इसकी अजम्पशन क्या है। तो स्टूडेंट्स बेसिक अजम्पशन जो है वो इस थ्योरी की वो ये है कि ये थ्योरी कहती है कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट इज लॉन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स दे आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम to remain at a maximum distance apart to keep repulsions at a minimum। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो बात हो रही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, क्योंकि ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी है। तो हम कहते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स से डील कर रही होती है। ठीक है, ये आपने पॉइंट में ये याद रखना है इस बात को कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स की इस थ्योरी में बात होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो तरह के होते हैं, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये मैं आपको बता रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं आपके पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। ठीक है, एक बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग। जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं स्टूडेंट्स, जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट जो एक होते हैं बॉन्डिंग और दूसरे नॉन बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं, इसी वजह से हम इसको कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते हम उनको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहते हैं, या जिसको सेकेंड नेम हम क्या कहते हैं, लॉन पेयर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन पेयर्स। तो जब भी मैं डिस्कस करूँगी इस लेक्चर में मैं लॉन पेयर की बात करूँ तो, या मैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहूँ तो एक ही बात है। ठीक है,
ये होप्सो के पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो बॉन्डिंग होंगे या नॉन बॉन्डिंग होंगे। नॉन बॉन्डिंग का सेकंड नेम जो है वो लॉन पेयर्स भी हम इन्हें बोलते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने जैसे कि मेंशन किया बेसिक कंजम्पशन में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं यानी कि लॉन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर्स दे आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम। तो इन्होंने अरेंज होना है सेंट्रल एटम के अराउंड, इस तरह से अरेंज होना है कि दे आर एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, मतलब उससे डिस्टेंस पे हों काफ़ी, टू कीप रिपल्जन्स एट अ मिनिमम, ताकि उनके दरमियान में रिपल्जन्स कम से कम हों। क्योंकि देखें अगर वो जितना दूर होगा तो रिपल्जन्स जो होंगी वो मिनिमम हो जाएंगी, लेकिन जितना वो करीब आएगा सेंट्रल एटम के जितना करीब होगा तो उतना क्या होगा कि रिपल्जन्स ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसी वजह से उसको इलेक्ट्रॉन पेयर्स को यानी कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर को उसके अराउंड सेंट्रल एटम के अराउंड मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा जाता है, या कह रहे हैं कि हमने रखना है ताकि हमारे पास रिपल्जन्स जो हैं वो क्या हो, मिनिमम हो, कम से कम हो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये बेसिक अजम्पशन थी वेस्पर थ्योरी की, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपने 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिए, और हमारा इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट जो है क्या था, पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो हम अब इसको डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के इसी पार्ट में। तो पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी में स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इसके 4 बेसिक पोस्टुलेट्स हैं वेस्पर थ्योरी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट इसका पोस्टुलेट है वो कहता है कि बोथ द लॉन पेयर, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है एल पी, और बॉन्ड पेयर को मैंने बी पी लिख दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब कि बोथ द लॉन पेयर एज वेल एज द बॉन्ड पेयर्स पार्टिसिपेट इन डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले आपको बताया ऊपर स्टार्ट में कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक है बॉन्डिंग पेयर में बी पी से मैंशन किया हुआ है, और लॉन पेयर यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को मैंने एल पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो ज्योमेट्री है वो एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दोनों होने चाहिए, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, लॉन पेयर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है, और लॉन पेयर भी, मतलब दोनों जो हैं जब मौजूद होंगे, बॉन्डिंग भी और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों जो होंगे वो डिटर्मिन करेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे इन डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, सिर्फ एक से नहीं पता चलेगा, दोनों के दोनों जो हैं वो आपको कंप्लीट ज्योमेट्री जो है मॉलिक्यूल की वो आपको बताएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकंड पोस्टुलेट की तरफ। तो सेकंड पोस्टुलेट हमारा कहता है कि द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम टू रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू अवॉइड रिपल्जन्स। ये बेसिकली ये जो सेकंड पोस्टुलेट है ये आपकी जो वेस्पर थ्योरी है उसकी बेसिक अजम्पशन ही है। इसमें भी आपने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं ये पॉलीवेलेंट एटम या सेंट्रल एटम के जो है ये अराउंड होंगे एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू अवॉइड रिपल्जन्स एट अ मिनिमम। तो यहाँ पर भी वही बात जो है, ये सेकंड जो पोस्टुलेट है आप ये कह सकते हैं कि बेसिक अजम्पशन जब आप रेडी करेंगे तो वही आपका बेसिक पोस्टुलेट होगा, सेकेंड पोस्टुलेट। तो ये स्टूडेंट्स होप्सो कि आपका पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन इसमें एक बात ये है कि लिखा मैंने कि सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम, सेंट्रल एटम जो होता है वो पॉलीवेलेंट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है वैलेंसी जो होती है वो वेरी कर जाती है। ठीक है, ज़्यादा पॉलीवेलेंट यानी कि एक से ज़्यादा उसकी वैलेंसी जो है वो होगी, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं पॉलीवेलेंट सेंट्रल एटम। ठीक है, तो अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है जो इसका बेसिक पोस्टुलेट का थर्ड पोस्टुलेट जो है वो कहता है कि द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ लॉन पेयर्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर्स। तो अब इसमें जो स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं ये कम स्पेस लेते हैं, जबकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स या जिनको हम लॉन पेयर्स कहते हैं ये ज़्यादा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि जैसे कि आप देख लें कि ये आपके पास है वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल। तो इसमें आपने देखा है कि 2 लॉन पेयर्स मौजूद होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 लॉन पेयर्स होते हैं तो ये लॉन पेयर्स क्या करते हैं, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लॉन पेयर्स हमेशा ज़्यादा स्पेस लेते हैं, और इस तरह से जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं ये आप को नज़र आ रहे होंगे कि 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इनके बीच में बॉन्ड बना है। ठीक है, तो इनका जो होगा ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, और ये वाला जो होगा ये नॉन बॉन्डिंग। तो नॉन बॉन्डिंग ने क्या किया, ज़्यादा बॉन्ड स्पेस लेने की वजह से क्या करता है कि ये जो ऑक्सीजन के बाकी जो 2 ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हैं इनको क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है। तो इसी वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस होके 104.5 डिग्री हो जाता है। असल में वैसे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है, लेकिन इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा स्पेस लेने की वजह से ये ऑक्सीजन टू
हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देते हैं, दोनों साइड से कंप्रेस कर देते हैं और इसी वजह से इसका बॉन्ड एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये आपको बस इसमें बात पता होनी चाहिए। थर्ड पोस्टुलेट आपका ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स में लॉन पेयर है वो ज़्यादा स्पेस लेता है, जबकि बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये हमारे जो हैं 3 पोस्टुलेट्स हुए हैं। और स्टूडेंट्स हमारे थर्ड पोस्टुलेट में ही ये 2-3 और बातें हैं जो कि मेन पॉइंट्स इसमें मेंशन किए गए हैं, तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट ये कहती है थर्ड पोस्टुलेट के अंदर ही कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय बोथ द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। तो सही बात है कि बॉन्ड हो रहा है, बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान में जब भी बनता है तो वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होंगे उनके दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई जो हैं वो टेक पार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय बोथ न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेक पार्ट करते हैं। जबकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स की फॉर्म के अंदर क्या होता है कि इट इज़ अट्रैक्टेड बाय ओनली वन न्यूक्लियस, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस जो है वो इन्वॉल्व होता है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करता, इनके बीच में बॉन्ड नहीं बन रहा होता। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक न्यूक्लियस की इसमें अट्रैक्शन होगी, जबकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर में इट इज़ अट्रैक्टेड बाय बोथ द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो इसमें पॉइंट है इसी थर्ड पोस्टुलेट में वो ये कि एज द लॉन पेयर एक्सपीरियंसेस लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन इट्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्प्रेड्स आउट मोर इन स्पेस। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था कि लॉन पेयर जो है वो मोर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि जब ये स्पेस कम लॉन पेयर जो है मोर स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस से इसकी अट्रैक्शन जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, कम से कम न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पूरा का पूरा ये ज़्यादा फैला होता है स्पेस में। जब ये स्प्रेड ज़्यादा होता है तो स्पेस से की तरफ ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन जो होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियस इसकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है, देन दैट फॉर द बॉन्डिंग पेयर की निस्बत, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या करेगा, उसकी अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो क्या करता है, बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर जाता है, इसी वजह से हम उसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। जबकि नॉन बॉन्डिंग में क्या होता है या लॉन पेयर में वो स्पेस में ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उसकी तरफ कम होती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं दे एक्सर्ट्स ग्रेटर रिपल्जन फोर्सेस ऑन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा से ज़्यादा रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर डालेंगे, एक्सर्ट करेंगी, एंड दस टेंड्स टू कंप्रेस द बॉन्ड पेयर, और इसी वजह से बॉन्ड पेयर को क्या कर देंगी, कंप्रेस कर देंगी, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है अभी आपको वाटर मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल के थ्रू। तो स्टूडेंट्स ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया ना कि वाटर मॉलिक्यूल क्या है कि लॉन पेयर्स की का स्पेस में ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये ये ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसको क्या कर देते हैं, दोनों साइड से ये लॉन पेयर्स स्पेस में होने की वजह से कंप्रेस करते हैं इस बॉन्ड को, और इसी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यही पॉइंट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इट विल टेंड्स टू कंप्रेस द बॉन्ड पेयर। तो ये बॉन्ड पेयर्स को क्या कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे, और इस तरह से बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा। और इसमें जो इसी के अंदर जो थर्ड पोस्टुलेट में वो ये कहता है कि लॉन पेयर रिपल्जन जो होती है वो इसी वजह से क्या होती है, ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, एंड लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन जो है वो ग्रेटर होती है बॉन्ड पेयर रिपल्जन से। तो ये इसी वजह से हो रही है, क्योंकि देखें लॉन पेयर रिपल्जन क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्पेस में होते हैं, तो वो इसी वजह से ज़्यादा उसको क्या करेंगे, एक दूसरे को जब ज़्यादा बल्कि होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से जो लॉन पेयर रिपल्जन ग्रेटर है, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन से, और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन जो है वो ग्रेटर है बॉन्ड पेयर रिपल्जन से। तो ये स्टूडेंट्स अक्सर जो है ये ऑर्डर आपसे पूछा जाता है, ऑर्डर ऑफ रिपल्जन के किस तरह से जो है इनका ऑर्डर है, ये आपने एक्सप्लेन करना होता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो जब पोस्टुलेट्स को लिख रहे होते हैं या बता रहे होते हैं तो उसमें वो ये पॉइंट को जो है वो मिस कर देते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों ने मिस नहीं करना। और दूसरा इसी का पॉइंट के ये जो रिपल्जन्स होती हैं हम इनको वॉन्डर वॉल रिपल्जन्स भी कहते हैं। ठीक है, लॉन पेयर रिपल्जन एंड लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन एंड बॉन्ड पेयर रिपल्जन को हम वॉन्डर वॉल रिपल्जन्स भी कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अब आपका जो है थर्ड पोस्टुलेट कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं अपने इसके लास्ट फोर्थ पोस्टुलेट जो है वेस्पर थ्योरी के फोर्थ पोस्टुलेट की तरफ।
तो स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पॉस्टुलेट क्या है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ डबल बॉन्ड एंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड कंटेन अ हायर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी, देयरफॉर दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ सिंगल बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ डबल बॉन्ड, कैसे कि अगर आप देखें कि मैंने जैसे कहा कि ऑक्सीजन बॉन्ड की हम बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन एटम की, तो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन जो है वो छः ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह दूसरे वाले के पास भी 6 होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो यहाँ पर टोटल दोनों एटम्स के दरमियान में ये 2 बॉन्ड्स बनने की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हुए हैं, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट लिखा 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड में अगर हम बात करें, ये तो ये जनरल मैंने बात की ना, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड, आपको पता है डबल बॉन्ड होने की वजह से। इसी तरह कोई भी एटम है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, हम एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन की। तो आप यहाँ पर देखें नाइट्रोजन के अंदर जब ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो इसमें क्या होंगे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये 3 इसके और 3 इसके। तो ये वैसे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दूसरा, और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर। वैसे तो टोटल ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर ये 4 और इधर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो अब ये होप्स हो कि आपका पॉइंट क्लियर हो गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ डबल बॉन्ड कैसे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं ट्रिपल बॉन्ड के वो कैसे हैं। तो वो कह रहे हैं कि दे कंटेन अ हायर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी। तो आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है। और अगर हम सिंगल कवलेंट बॉन्ड की बात करें या सिंपल आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है। सिर्फ इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर कितने हैं 4 हैं, और ट्रिपल वाले में कितने हैं 6 हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसके अंदर मौजूद है, वो ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड में सबसे ज़्यादा है। फिर किस में आ जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, सेकंड वाले यानी कि डबल कवलेंट में। और फिर सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सिंगल कवलेंट बॉन्ड वाले में है। तो वो कह रहे हैं कि इनके अंदर हाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है, सो देयरफॉर दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ सिंगल बॉन्ड। तो इसी वजह से जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करनी चाहिए, और या ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे, स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बट दे बिहेव लाइक अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर इन डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। लेकिन क्या होता है कि जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है ये बिहेव करते हैं एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि फिर वो बेशक डबल हो या ट्रिपल इनके अंदर कवलेंट बॉन्ड हो, लेकिन ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में ही जो है वो बिहेव करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इस पर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि उसकी वो स्पेस तो इक्वली ले रहे हैं, ठीक है, कि मतलब उसी 2 एटम्स के दरमियान में ही इक्वल डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो है एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो वहाँ पर बिहेव करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो 4 पॉइंट्स जो हैं वो पोस्टुलेट्स के जो 4 पॉइंट्स थे वो हमने एक्सप्लेन किए हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो स्टूडेंट्स वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को जो पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम बताएंगी, मैं एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से ये जो आपकी वेस्पर थ्योरी है वो मॉलिक्यूल्स की शेप्स को एक्सप्लेन कर रही है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।